नमस्कार मित्रों, आज हम आप चर्चा करेंगे फिल्म पर। शायद आपको ये आश्चर्यजनक लगे कि फिल्म भी चर्चा का विषय हो सकती है। निसंदेह मैं जिस फिल्म की बात कर रहा हूँ वो किंग खान की एक फ़िल्म थी जिसका एक बड़ा फेमस डायलॉग था, आई एम अ मुस्लिम, आई एम नॉट अ टेररिस्ट। मैं भी परसों इस फिल्म को देख रहा था। इस डायलॉग ने मुझे अंदर तक कचोटा इसलिए कि कहीं ना कहीं इस डायलॉग ने मुझको प्रभावित किया। जब इस डायलॉग ने मुझ पर प्रभाव डाला तो मेरे अंतर्मन में कई प्रकार के प्रश्न उत्पन्न हुए। ऐसा क्यों है, ऐसा ही क्यों है, अनेक प्रकार के। और उन प्रश्नों के बीच में एक और प्रश्न जो मेरे मन में उठा वो ये था कि इफ़ यू आर अ मुस्लिम एंड ऑल मुस्लिम आर नॉट टेररिस्ट, देन व्हाई दिस हैज़ नॉट बीन अपोज बाय द बिग उलेमाज एंड आलिम्स ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी। जी, मैं बिल्कुल इत्तफाक करता हूँ शाहरुख खान की इस बात से कि दुनिया का हर मुसलमान आतंकवादी नहीं है, पर इस बात को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है कि सिवाय कांग्रेस प्रायोजित भगवा आतंक के दुनिया में कहीं किसी भी अन्य देश में इस्लामिक आतंकवाद के अलावा दूसरा कोई आतंकवाद शब्द भी नहीं उपयोग में आता है। और एक बात, ये बात उन पर भी लागू होती है जो इस आतंक को अप्रत्यक्ष रूप से सपोर्ट करते हैं। रात में 12 बजे 3 बजे सुप्रीम कोर्टों तक जा कर के कि साहब इनकी फांसी रोक दी जाए। मैं पूछना चाहता हूं आज मुस्लिम समाज से, इस बात के साथ कि इसमें दो राय नहीं कि मुसलमान कभी आतंकी नहीं हो सकता, बशर्ते अगर वो मुसलमान हो तो क्यों कर नहीं मुस्लिम उलेमा, बड़े बड़े मुस्लिम रिलीजियस लीडर जिनको ये अधिकार है कि वो फतवे जारी कर सकते हैं, ऐसे आतंकियों के प्रति जो घोषित आतंकी हैं, चाहे हाफिज़ मसूद की बात कर लें, चाहे लादेन की उस समय बात कर लें, ऐसे लोगों के लिए जो जिहाद के नाम पर दीन को बदनाम कर रहे हैं, उनको आज तक फतवे के ज़रिए क्यों नहीं खारिज किया गया इस्लाम से। मैं उस इस्लाम की बात कर रहा हूँ जिसके नबी का वो सब्र था जिसने हिंदा को माफ़ किया। मैं उस इस्लाम की बात कर रहा हूँ जो अल्लाह पे उस हद तक भरोसा रखता था कि जिसकी मदद के लिए अबाबील आई थी। उस इस्लाम में जिसमें दहशत शब्द ही नहीं है, ये दहशतगर्द कहाँ से आए, ये सोचने की बात है। और ये सब समाज को सोचना पड़ेगा। सर्व समाज के लिए गंभीर प्रश्न है कि वो कौन सी ताकतें हैं जो एक दीन को बदनाम करने पे तुली हैं। अगर मैं ये कहूँ कि जैसा हिंदुस्तान के मुस्लिम कम्युनिटी से एक आरोप लगता है कि साहब आरएसएस करा रही है, संघ करा रहा है, हो सकता है, पर मुझे एक बात का जवाब कोई भी इस्लामिक स्कॉलर दे दे कि जिस समय हजरत शब्बीर का कत्ल हुआ था, क्या उस समय आरएसएस थी? बहुत गंभीर बात मैं आपसे कर रहा हूं। और किस बिना पे, केवल राजनीति के लिए हम ये आरोप लगा रहे हैं कि आरएसएस इस तरीके के काम करवा रही है। अगर आरएसएस ऐसा करा रही है, चलिए एक बार हम आपसे इत्तफाक भी कर लें, तो ये बताइए दुनिया के और मुल्कों में आतंक कहां से आ रहा है? निसंदेह आपको राजनीति में इस बात का हक है कि आप सत्ता का विरोध करें, लेकिन सत्ता का अप्रामाणिक और अव्यवहारिक विरोध ये डेमोक्रेसी में कहीं भी स्थान नहीं रखता है। साथियों, गौर करना पड़ेगा कि आखिर क्यों कर किन दबावों के तहत उन घोषित आतंकियों को लेकर आज तक एक भी फतवा जारी नहीं हुआ। कहीं एक मासूम मुसलमानों को बदनाम करने की कोई साजिश तो नहीं बड़ी ताकतों की?
जिसकी आड़ में रह करके एक तरफ तो ये कहते हैं कि आई एम अ मुस्लिम, आई एम नॉट अ टेररिस्ट, और दूसरी तरफ जो डिक्लेयर्ड टेररिस्ट हैं वर्ल्ड वाइड, उनको लेकर आज तक उनके खारिजे की बात न होना। अल्लामा इकबाल को तो इस्लाम ने खारिज किया, पर इन आतंकियों को आज तक खारिज नहीं किया। क्यों? मैं पूछना चाहता हूं इस्लामिक कंट्रीज से भी। एक छोटा सा लेकिन बड़ा गूढ़ प्रश्न है। अगर आप मेरी बात से सहमत हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। नमस्कार।